प्यारे बच्चों, मैं पद्य में कबीरदास द्वारा रचित साखी का 8 पद्य पढ़ा चुकी हूँ। आज 9वें पद से पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुने और सीखें। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी संसार की नश्वरता का वर्णन कर रहे हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य झूठे सुख को ही, अर्थात मनुष्य सांसारिक सुख को ही सच्चा सुख समझता है, मानत है मनमोद, और उसी सांसारिक सुख में अपने को प्रसन्न रखता है। जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। यह संसार मृत्यु का चबैना अर्थात भूजा है। कुछ मुख में कुछ गोद, जो कुछ मुख में है और कुछ गोद में है। जो मुख में है उसकी मृत्यु हो गई है, और जो गोद में है वह बचा हुआ है, अर्थात उसकी भी मृत्यु निश्चित है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को काव्यगत सौंदर्य पहले बता चुके हैं। काव्यगत सौंदर्य में सब वही रहेगा, और इसमें बस अनुप्रास, इसमें जो है अलंकार और शब्द शक्ति परिवर्तन होगा। तो इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार, और शब्द शक्ति हो जाएगा लक्षणा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद का वर्णन किया है। यह इसका संदर्भ है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर, मैं मतलब होता है अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि है मैं नाही, और जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई तो मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखया माही। और जब मेरे अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकाशित हुआ, तब मेरे अंदर का अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार, शब्द शक्ति हो जाएगा लक्षणा। कबीरा कहा गर्बियो, ऊंचे देखी आवास, काल्हि परियूं भवे लोटड़ा, ऊपर जामे घास। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें अपने धन को देखकर घमंड नहीं करना चाहिए। यह इसका प्रसंग है। कबीरा कहा गर्बियो, ऊंचे देखी आवास। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें अपने ऊंचे ऊंचे घरों को देखकर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। काल्हि परियूं भवे लोटड़ाम, ऊपर जामै घास। क्योंकि यह ऊंचे ऊंचे महल पल भर में नष्ट हो जाएंगे, अर्थात जमीन पर गिर जाएंगे। ऊपर जामै घास, और उन गिरे हुए महलों के ऊपर या घरों के ऊपर घास जम जाएगी। तो इसमें शब्द शक्ति लक्षणा, और इसमें अलंकार होगा अनुप्रास अलंकार। यूं ऐसा संसार है, जैसा सेंबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को, झूठे रंग न भूल। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी ने संसार की नश्वरता का वर्णन किया है। यूं ऐसा संसार है, जैसा सेंबल फूल। यह संसार सेंबल के फूल के समान है,
जो देखने में तो सुंदर लगता है लेकिन पल भर में नष्ट हो जाता है। दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। इसलिए ऐ मनुष्यों, तुम्हें जो 10 दिन का यह जिंदगी मिला है, अर्थात जो कम दिन का यह जिंदगी मिला है, उसे घमंड में आकर तुम्हें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इसमें शब्द शक्ति, लक्षणा, रूपक अलंकार और उसमें उपमा अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार। यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली दे, राम नाम जाण्या नहीं, अंत पड़ी मुख खे। प्रस्तुत पंक्ति में कबीर दास जी ईश्वर के स्मरण पर जोर दे रहे हैं। यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली दे। प्रस्तुत पंक्ति में कबीर दास जी कहते हैं कि ऐ मनुष्यों, तुमने मनुष्य का शरीर तो पा लिया लेकिन अपने प्रति सचेत नहीं हुए। पशु ज्यों पाली देह, और अपने शरीर का पालन पशु के समान करते रहे। राम नाम जाण्या नहीं, अंति पड़ी मुख से। तुमने राम नाम के महत्व को नहीं समझा, अर्थात तुमने राम का स्मरण नहीं किया। अंति पड़ी मुख खेह, अंत में तुम्हारे मुंह में मिट्टी ही पड़नी है, अर्थात तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम मिट्टी में मिल जाओगे। तो इसमें शब्द शक्ति वही होगा जैसे लक्षणा, और इसमें उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार होगा। अगला है, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथी। प्रस्तुत पंक्ति में कबीर दास जी शरीर की नश्वरता का वर्णन कर रहे हैं। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ। प्रस्तुत पंक्ति में कबीर दास जी कहते हैं कि यह शरीर कच्चे घड़े के समान है। कांचा मतलब कच्चा, कुंभ मतलब घड़ा। यह शरीर कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे था साथ, जो तुम अपने साथ लिए हुए रहते हो, लिए हुए रहते हो या लिए हुए घूमते हो। ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। थोड़ा सा ठोकर लगने पर यह शरीर रूपी घड़ा फूट जाएगा, अर्थात तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कछु न आया हाथ, और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए ऐ मनुष्यों, तुम राम नाम का स्मरण हमेशा करते रहो। तो इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। उसके बाद इसमें रूपक अलंकार भी होगा। उसके बाद अगला है अर्थात 15वां दोहा। कबीरा कहा गर्बियो, देहि देखी सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं, ज्यों कांचली भुजंग। प्रस्तुत पंक्ति में कबीर दास जी कहते हैं कि हमें अपने सुंदर शरीर को देखकर घमंड नहीं करना चाहिए। कबीरा कहा गर्बियो, देहि देखी सुरंग। गर्बियो मतलब होता है घमंड या अहंकार। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें अपने सुंदर रंग को और सुंदर शरीर को देखकर घमंड नहीं करना चाहिए। बिछड़िया मिलिबो नहीं, क्योंकि यह शरीर जब तुमसे बिछड़ जाएगा, अर्थात आत्मा इस शरीर से अलग हो जाएगी, तो फिर तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। ज्यों कांचली भुजंग, उसी प्रकार जैसे सांप जब अपने केचुल को छोड़ देता है तो फिर उसे धारण नहीं करता है। तो इसमें शब्द शक्ति होगी लक्षणा और
इसमें होगा अनुप्रास अलंकार और दृष्टांत अलंकार। ये पहला पाठ साखी समाप्त हो गया।